हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का पार्ट और थर्ड है ये। इससे पहले हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद जो अगला चैप्टर अगला जो पार्ट होगा फोर्थ है, वो हिंदी का समाप्त होगा, यानी कि पूरा हिंदी उसमें कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कौन से वाले पार्ट करेंगे? पद्य पाठ वाला करेंगे, जो कि अब कविता वाला पार्ट होता है। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ ये जो सवालों का महासंग्राम है, इसमें इसमें आप क्या कर लो, जोड़ लो अपने आप को। ठीक है, और ये पूरा महासंग्राम आपको देखना है, और देखते के साथ आप समझ लो कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव का जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। हम लोग इतने सारे क्वेश्चन करवा देंगे इस सीरीज में, जितना कि आप सोचे नहीं होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या देखने वाले हैं आज? आज प्रगति और समाज पहला चैप्टर है, वो देखने वाले हैं। ठीक है, इसका हालांकि 9वां चैप्टर है ये, लेकिन इस वीडियो के हिसाब से पहला चैप्टर, इसमें प्रगति और समाज और दूसरा जूठन देखने वाले हैं, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये इसको कौन लिखा है? नामवर सिंह लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, नमवार सिंह कौन सी रचना है? तो इनका क्या है? प्रगति और समाज है इनका रचना। ठीक है, नमवार सिंह के गुरु कौन थे? तो इनके थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमवार सिंह ने नामवर सिंह ने एमए और बीए की शिक्षा प्राप्त कहाँ से की? तो इन्होंने बीएचयू से किया है। क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। प्रगति कैसा काव्य है? तो एक तरह का एक है प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट देखिए, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, या कवि की कविता का अंश है। किनका है ये? केदारनाथ सिंह का है। आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो ये प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट देखिएगा, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो ये है मुक्ति बोध है। कौन है इनके रचयिता? मुक्ति बोध। आगे देखिएगा, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो ये क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पर किसने यह सातों सागर का के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो ये किन का है? ये है, ये कविता का जो पार्ट है वो है एक सेकंड, हाँ, ये राइटर का नाम पूछा है इसमें। तो ये कविता का जो है वो किसका है? ये है शमशेर सिंह बहादुर का। किनका है ये? शमशेर सिंह बहादुर का। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, इसका आंसर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? शमशेर सिंह बहादुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो एक आप समझ लो कि एक ऐसा व्यक्तित्व है उनका ये व्यक्तित्व है मनमौजी। क्या है? मनमौजी है। ठीक है, एक सेकंड, ये एक यहाँ पे मनमौजी नहीं होगा निष्कवय फक्कड़ की तरह। क्या है? एक निष्कवय फक्कड़ उनका व्यक्तित्व है। नवार सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो इनको ये पुरस्कार जो कब मिला? वो मिला 71 में। कितना मिला? 71 में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नववार सिंह को कविता प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ये मिला 71 में। आगे देखते हैं, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो ये कविता है नागार्जुन का। नेक्स्ट देखिएगा, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? तो ये कौन सा यूनिवर्सिटी था? ये था जोधपुर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो ये रचना है किसका? ये है नामवर सिंह का। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रलय की छाया के कवि हैं? तो ये कौन है? ये हैं निराला हैं। आगे देखिएगा, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट देखिए, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो ये हैं नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह कविता की पंक्ति है। किस कविता की पंक्ति है? तो यह है तय तो यही था, इसका था। मैं तुम लोगों से दूर हूँ कि ये किसकी कविता है? तो ये कविता है किनका? ये है मुक्ति बोध का। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हो गया था? इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पृथ्वी राज रासों की भाषा इनका पुस्तक है। आगे देखिए, कौन सी पुस्तक नवार सिंह की नहीं है? तो तिरिश जो है नवार सिंह का नहीं है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो ये है निराला जी का है। आगे देखिएगा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? निराला, सॉरी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ठीक है। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? तो ये हैं नामवर सिंह है।
नेक्स्ट देखिएगा, नावर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, एक तरह का निबंध है। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ मिला, तो इनको मिला पृथ्वीराज रासो पर। किस पे मिला, पृथ्वीराज रासो पर इनको मिला है। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे किनका, आलोचना, यानी त्रैमासिक 3 महीने पर निकलने वाला एक पत्रिका है, उसका नाम क्या था, आलोचना। नेक्स्ट देखिएगा, कामायनी के कवि कौन है, ये हैं प्रसाद। कौन है, प्रसाद इस कवि के, इस कविता के कवि हैं। लिरिक का पर्याय क्या है, तो एक तरह का समझ लिया कि प्रगीत लिरिक का अ, पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिएगा, हिंदी गद्य का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम क्या है, जूठन है, और इसको किसने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा था। ये बहुत ही मार्मिक कविता है, बहुत ही अच्छा है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। एक कहानी है एक ऐसे दलित व्यक्ति की जो कि अपने समाज में रहने के लिए किस तरह से स्ट्रगल करता है, उसका ये पूरा कहानी है। एक आत्मकथा की तरह लिखा है, ये आत्मकथा ही है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, जिन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या फेस किया उसके विषय में इस पुस्तक में लिखा है, इस नोवेल में लिखा है, आत्मकथा में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जूठन के रचनाकार कौन है, तो इनके रचनाकार कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है, तो इनका जूठन है। आगे देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इनको मिला था अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखिएगा, वाल्मीकि जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, तो इनको कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, तो भारत रत्न इनको नहीं मिला। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो ये कौन सा आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये दलित आंदोलन से जुड़े हुए थे। जैसा कि आपको बताया कि एक दलित समाज में रहने वाला आदमी अपने समाज में रहने के लिए किस तरह से स्ट्रगल करता है, ऐसे कहानी इसमें भरा हुआ है। मतलब कि इस अपने ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने अपने जीवन के विषय में लिखा कि दलित होते हुए अपने समाज में जीना कितना कठिन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, हेड मास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा, तो किसे कहा था, इनको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहा था। आगे देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, तो इनके पिताजी थे, वो क्या कहते थे, मुंशी जी कहते थे। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, इनके पिताजी ने देखा था। जब लोदक बच्चा था, शादी विवाह के मौक़ों पर अपने परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था, तो इनको क्या मिलता था, जूठन मिलता था। क्या मिलता था, जूठन। कौन सी लोदक यहाँ पे नहीं, शायद यहाँ पे लेखक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेखक होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, बाकी ठीक है। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, तो कौन सा इनका नहीं है, इनका जो रचना है वो सी नहीं है, यानी प्रायश्चित इनका रचना नहीं है, प्रायश्चित किसी दूसरे राइटर का है। आगे देखिए, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो इनका जो है वो कौन सा है, वो है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। इनका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, ये किसने कहा, तो ये किसने कहा था, जब जब इनके घर पे जैसे कि वाल्मीकि जी जब बड़े हो गए तो इनके घर पे कौन आए थे, ठाकुर जी का बेटा आया था, और उनका नाम क्या था, सुरेंद्र सिंह था। ठीक है, जो कि इनकी पत्नी से कह रहा है कि आपने जो खाना बनाया वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सुरेंद्र सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया, तो किसने किया था, लेखक की माँ ने किया था। किसने, लेखक की माँ ने किया था। आगे देखिएगा, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी के किसने गांव भर की चरपाइयाँ ढोकर एकत्रित किया था, तो इसको किसने किया था, लेखक के पिताजी ने किया था। यानी कि जो उनकी माँ है जो साफ सफाई की थी उनके सुखदेव सिंह के बेटी के शादी में, और इनकी जो माँ पिताजी थे वो क्या किए थे, कुटुंब को बैठने के लिए चारपाई इकट्ठा किए थे। आगे देखिएगा, जूठन क्या है, एक तरह का आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। सुरेंद्र सिंह का किसका किसका पोता था, तो सुखदेव सिंह ये सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था सुरेंद्र सिंह, जो इनके घर पे आया था। कौन सा मास्टर है जो अपने लड़के के झाड़ू लगवावे, या कथन किसका है, तो ये उनके पिताजी का है। आगे देखिए, स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो इनका नाम क्या था, कलीराम नाम था। आगे देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1950 में, 30 जून 1950 में। आगे देखिएगा, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, तो सलाम के जो कहानीकार हैं वो कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे देखिएगा,
दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन क्या है? एक तरह का आत्मकथा। आगे देखिएगा, जूठन में चित्रण हुआ किस तरह का है? सामाजिक विषमता है, यानी कि समाज में होने वाला जो अलग अलग तरह का जो भेदभाव है उसको लेकर ये जूठन क्या करता है? कमेंट करता है। आगे देखिए, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करते थे? तो ये काम करते थे किसके यहाँ काम करते थे? तो ये एक तो जो थे सुखदेव सिंह त्यागी, उनके यहाँ काम करते थे, और तीसरा कौन थे? ब्रह्मदेव तगा के घर काम। आगे देखते हैं, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो इन्होंने किसका स्थापना किया था? इन्होंने किया था मेघदूत का। किसका? मेघदूत का। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो कहाँ हुआ था ये स्थापना? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। आगे देखिएगा, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र की रचना कौन 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 है? वाल्मीकि जी। जूठन किस चेतना की रचना है? तो ये किसकी रचना है? यह है दलित चेतना की। ठीक है, अब और नहीं, वाल्मीकि की कैसी ये रचना है? तो ये कैसा है? एक तरह का कविता है। क्या है? कविता है। तो ये जूठन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये जो चैप्टर है ये समझिए कि मलेच द्वारा लिखा गया है, और ये एक तरह का निबंध है जिसमें बताते हैं कि जो इनका जो अकेलापन है, मतलब लोनलीनेस है, वो आदमी को कैसे प्रभावित करता है, इसके विषय में हम इस चैप्टर में जानते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का है। अब समझ लिए कि इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा हिंदी वाला वीडियो का, उसमें आपका पूरा हिंदी कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मलयज की रचना नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इनका सारा का सारा है बकलम खुद, सदियों का संताप, आने वाला कल, ये सब किनका रचना है? मलयज का है। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो ये है मलयज, यानी कि ये जो ऑप्शन 20 का सही है। मलयज की कौन सी रचना है? तो इनका हंसते हुए अकेलापन। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? तो इन्होंने कृषि मंत्रालय में नौकरी की थी। मलेच के पिता का नाम क्या था? तो इनका नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। मलेच के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो ये क्या है? रचनात्मक कर्म के बिना अधूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्या होगा? ए होगा। आगे देखते हैं, मलेच छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? तो इनको कौन सा बीमारी था? इनको क्षय रोग था। आगे देखते हैं, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो ये 7-8 साल उस लड़की की उम्र थी। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला दृढ़ व्यक्ति कौन था? तो कौन था? बलभद्र ठाकुर था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मलेच की आलोचना है? तो इनमें से कौन सा है? वह है कविता से साक्षात्कार। क्या है? कविता से साक्षात्कार क्या है? इनका एक तरह का आलोचना वाला रचना है। पेड़ किस लिए काटे जाते हैं? तो किस लिए काटे जाते हैं? ईंधन के लिए। आगे देखते हैं, कौन सी रचना मलेच की है? तो कौन सा है? अ, सदियों का संताप इनकी रचना है। मलेज ने जख्म पर फूल कब लिखे थे? इन्होंने 1971 में ये लिखा था कविता। मलेज की माँ का नाम क्या था? इनका जो माँ का नाम क्या था? प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, इन्होंने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इन्होंने एमए किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौती को झेलने में। कहाँ हो सकती है? चुनौती को झेलने में। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो द्वंद्वात्मक होता है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होता है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इनका राइटर कौन है? मलयज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मलयज का जन्म हुआ था, कब हुआ था इनका जन्म? 1935 में हुआ था। आगे देखते हैं, मलयज का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? रमेश भरत जी श्रीवास्तव इनका नाम था। कौन सी रचना मलेच की है? तो मलेच की रचना कौन सी है? इनका है कहाँ गया, एक सेकंड, इनकी रचना है कविता से साक्षात्कार। नेक्स्ट देखिए, कौन सी रचना मलेच की नहीं है? तो सुनो राधिके इनकी रचना नहीं है। कविता संग्रह है। कौन सा कविता संग्रह है? यह है मेरा हंसते हुए अकेलापन। हंसते हुए अकेलापन किस विद्या में लिखे थे? तो एक कह सकते हो कि कथा विद्या में लिखी हुई। एक सेकंड, ये क्या इसका आंसर होगा? आंसर होगा अब डायरी विद्या में लिखे हुए। किसमें? डायरी विद्या में। ऑप्शन नंबर बी। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मलेच का। ये वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो इसका 3 चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें 3 चैप्टर है,
दो ही चैप्टर है, तिरिछ और शिक्षा, दो ही चैप्टर है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पद्य वाले पार्ट को ही मिला लेंगे, जिसमें कि क्या है टोटल 13 चैप्टर है पद्य वाले, ये जो कविता वाला पार्ट में। और हम लोग क्या करेंगे कि एक एक वीडियो में 5 या 6 चैप्टर को लाएंगे, ताकि आपका 2 वीडियो में क्या पूरा पद्य वाला कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ इस सीरीज में इंग्लिश का, हिंदी का और फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सबका सीरीज चल रहा है। सबको आपको जाके एक बार देखना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, संभावना बहुत हाई है, ठीक है। इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव का चिंता करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।